हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपको जैसा कि पता है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस जो सेक्शन में है हम एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन करके बाकी छोड़ दें, नहीं, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बेनिफिट ये रहेगा कि आप कभी भी प्रिपरेशन इस पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में जो डिस्कस किया था बच्चों, वो हमने किया था रेशियो के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था बच्चों? रेशियो के बारे में डिस्कस किया था। इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम वो प्रपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? प्रपोर्शन के बारे में। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। प्रपोर्शन क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा मैं इस पर बात करूंगा, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रपोर्शन के बारे में बात किया जाए बच्चों, तो जैसे अगर मान लो दो रेशियो मेरे पास, पहला रेशियो मेरा R1 रेशियो है, दूसरा मेरा R1 रेशियो क्या है, A रेशियो B दिया हुआ है। और दूसरा रेशियो मेरा R2 है, ये क्या दिया हुआ है, ये C रेशियो D दिया हुआ है। दो कंडीशन देगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इनका अगर मैं रेशियो निकाल दूँ, किसका, R1 रेशियो R2, इनका रेशियो निकाल दूँ, तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, अगर इनका रेशियो तो इनका भी रेशियो हो जाएगा, मतलब A रेशियो B और सी रेशियो डी। और बीच में यही साइन लग जाता है। ये जो साइन होता है बीच में, हम इस साइन का यूज करते हैं। ये जो साइन होता है बेटा, इस साइन को हम बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं हम? प्रपोर्शन। इस साइन को हम प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक। और कोई भी 4 डिजिट अगर रेशनल नंबर में है, सॉरी, प्रपोर्शन में है, याद रखिएगा, एनी 4 नंबर, अगर कोई भी 4 नंबर जो है हमारा, वो रेशनल, बार बार रेशनल नंबर आ रहा है, सॉरी बच्चों, प्रपोर्शन में, किसमें, प्रपोर्शन में, तो उसमें एक कंडीशन जरूर फॉलो करेगी। वो कंडीशन क्या है बेटा? वो कंडीशन ये है कि मान लीजिए A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D, ये 4 डिजिट है, ये किसमें, प्रपोर्शन में, किसमें, प्रपोर्शन में, तो इनके साथ एक कंडीशन लगता है, इनके जो अंदर वाला मल्टीप्लाई होता है ये इसके बाहर वाले मल्टीप्लाई से इक्वल होता है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर क्या, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। और बाहर वाले को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और इसको टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसी को यहाँ प्रोडक्ट में P पकड़िए, ऑफ में O पकड़िए और मीन में M पकड़िए, क्या हो गया, ये हो गया आपका POM हो गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट का P हो गया, ऑफ का O हो गया और E का E हो गया, मतलब पोम इक्वल टू पोई। बच्चे, बहुत तगड़ा ये फॉर्मूला है, पोम इक्वल टू पोई, बहुत तगड़ा है। ठीक है, आपको पूरा याद नहीं करना कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बस आप पोम इक्वल टू पोई याद कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे, आराम से देखेंगे। और जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आता तब तक क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। और जैसे इनकेस अगर कोई डाउट रह जाता है तो कोई नहीं बच्चों, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार मैं लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि आर इन फॉलोइंग नंबर आर इन प्रपोर्शन, क्या ये नंबर प्रपोर्शन में है? पहला नंबर क्या है बेटा, पहला नंबर है 3, 8, 3, 9, 8 एंड 24, ये 4 नंबर है। चेक करते हैं क्या ये प्रपोर्शन में है। तो चलिए, तो बीच यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 3:9 प्रपोर्शन 8:24। तो क्या हो जाएगा सर, वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या सर, पोम इक्वल टू पोई, पोम इक्वल टू पोई, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फॉर्मूला लग गया। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है सर, तो ये जो बीच वाला टर्म है मेरे बच्चों, कौन सा, मैं आपको दिखा देता हूँ सर, ये बीच वाला टर्म, ये जो बीच वाला टर्म है, ये क्या है आपका मीन टर्म है। ठीक है, मतलब 9 × 8। और ये जो बाहर के दो टर्म आपको दिख रहे हैं ये आपके एक्सट्रीम है, मतलब 24 × 3। तो 9 8 जा कितना होता है सर, 72। और 24 3 जा कितना होता है, कितना, 72। यानी दोनों हमारे बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं यस, ये क्या है, इन प्रपोर्शन है। पहला वाला क्या हो गया, यस हो गया, पहला वाला आपका यस हो गया। ठीक, दूसरी की बात करते हैं। चलिए, तो इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं
क्या गिवन है? 5:15 प्रपोर्शन 7:21, 7:21। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ओम इक्वल टू पोई, POE पोई, ओम इक्वल टू पोई। बहुत इजी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 15 और 7 मीन है, ये 15 और 7 क्या है? मीन है। तो ये हो गया 15 इंटू 7, और यहाँ पे देखा जाए तो सर 5 इंटू 21। अभी देखो 15 7 से कितना होता है? 105, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 110। दोनों कितने आ गए? दोनों आ गए इक्वल, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन भी आपका 105 है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी आपका 105 है। इस केस में क्या बोलेंगे बच्चे कि सर ये जो है ये क्या है? इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों तरफ बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये प्रपोर्शन में है। ठीक, यानी ये भी हमारा यस हो गया। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मैं यहीं पे बता देता हूँ इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है देखिए। थर्ड कह रहा है सर 14:6 प्रपोर्शन 5:9। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? ओम इक्वल टू पोई, ओम इक्वल टू पोई। तो पोम कितना हो गया? देखिए पोम की बात करें तो पोम को हम लिख सकते हैं कितना बच्चों? ये हो गया पोम, मतलब ये टर्म मिडिल वाला टर्म कितना है? 6 इंटू 5 है, इक्वल टू एक्सट्रीम कितना है? ये 14 इंटू 9। अब देखो 5 6 जा कितना होता है? ये 30 होता है। और इसकी बात करें तो 49 सा 126। अच्छी एक बात बताओ, कभी 30 126 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू। इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है ये हो जाता है इज नॉट इक्वल टू। ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इज नॉट इक्वल टू। इतना बड़ा इसका डेफिनेशन। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 126। तो ये जो हो जाएगा मतलब सर ये नो। इक्वल आ रहा है तब होगा, इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई। तो आई होप it will be clear. So now the next question, that will be the last of this question. क्या है बच्चों? ये देख लेते हैं हम। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 कितना गिवन है? सर ये गिवन है 32:26 प्रपोर्शन 15:25। अच्छा सॉरी, ये रेशियो लिखना था, मैं बाय मिस्टेक से इतना कर दिया। 15:25। तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा बच्चे? ओम इक्वल टू पोई, ओम इक्वल टू पोई। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन सर 26 इंटू 15, ये आपका 26 इंटू 50। और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 32 इंटू 25। कितना हो गया? अब देखो ये नंबर थोड़े से बड़े हैं, है ना? नंबर थोड़े से बड़े हैं, लेकिन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और मेथड है, उससे डिवाइड करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे, तो सीधे सीधे 15 से मल्टीप्लाई करो। तो 15 6 जा कितना होता है? 90, जीरो आ गया, कैरी आया 9। 15 टू जा 30, और 30 और 2 कितना हो गया? 30 और सॉरी 30 और 9 39 हो गया। इट मीन्स 390 आ गया। कितना आ गया? 390। इसकी बात करें तो 25 टू जा कितना होता है बच्चे? 25 टू जा 50 का जीरो, कैरी आया 5, और 25 थ्री जा कितना? 75, और 75 में 3 ऐड करो 30, और 2 32 हो गया। कितना हो गया? 30। वेट 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 25 टू 25, 25 टू 50, 25 टू 75 ना, 75 और 5। बच्चे थोड़ा सा रुक जाओ, मिस्टेक हो रहा है ना। 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो कितना आ जाएगा? 25 टू जा होता है 50 का जीरो, कैरी आया 5। 25 थ्री जा होता है 75, कितना? 75। ऐड करेंगे 5, कितना हो जाएगा? 80 सर। तो ये आ जाएगा 800। वही बोल रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अब देखो ये आया 390। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। ठीक है, मैं आपका आंसर भी देख लेता हूँ। तो आंसर तो इसमें कुछ है नहीं बिल्कुल। अब देखो यार ये 15 6 जा कितना होता है? 30 का जीरो, कैरी आया 3। 15 टू जा 30, 15 6 जा 90 का जीरो, कैरी आया 9, और 15 टू जा 30 339। बिल्कुल यार कुछ मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है।
तो आप देख सकते हो ये दोनों क्या है, अनइक्वल है, दोनों क्या है, अनइक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो, क्या हो जाएगा, नो। तो आपके दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक। यानी आपके स्टार्टिंग ये दो क्या है, ये प्रपोर्शन में है, लेकिन बाकी ये दोनों क्या है, प्रपोर्शन में नहीं है, इनका हो जाएगा आंसर। बात समझ में बच्चों? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आई नहीं, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आराम से निकल जाएगा एक्स की वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए क्या गिवन है सर, एक्स रेशियो 9 इक्वल टू, सॉरी 6 रेशियो 9 इक्वल टू एक्स रेशियो 6। तो फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा सर, पोम इक्वल टू कोई का फॉर्मूला हो जाएगा। तो पोम हमारा क्या है, 9 into 6 है, 9 into 6 है, 9 into x है, सॉरी, और ये 6 into 6 हो जाएगा, 6 into 6। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 into 6/9। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 6 6 36/9। तो 9 4 कितना होता है, 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। बस यही वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। दूसरा इसका सोल्यूशन देखिए क्या कह रहा है सर, यहाँ पे क्या गिवन है, मैं थोड़े से कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है, x रेशियो 15 है, प्रपोर्शन गिवन है, उसके बाद 6 रेशियो 45 है। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, ओम इक्वल टू ओई का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सिंपल, क्या ही फॉर्मूला हर जगह आपको अप्लाई करना है, ठीक है, इसी से पूरा पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो पोम कितना है, 15 into 6, मतलब 15 into 6 हो गया। और कोई क्या है सर, x into 45। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए, तो इस 45 को इधर ले आओ, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ये हो गया 15 into 6 ये आ गया 45 इक्वल टू एक्स। अब देखो 15 1 जा 15, 15 3 जा होता है 45, 3 1 जा 3, 3 2 जा होता है 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2। बोलो समझ में आ गया? चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे बता देता हूँ, मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो बस अभी आप वीडियो देखते जाइए, साथ में सॉल्यूशन करते जाइए, और इसका रही पीडीएफ तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है 2:7 प्रपोर्शन 28:x। अच्छा ये जो इक्वल है, इक्वल से समझिएगा, ये इक्वल का मतलब ही प्रपोर्शन होता है, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना। तो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा पोम इक्वल टू पोई का। तो पोम कितना है हमारा सर, पोम है हमारा 28 into 7। तो 28 into 7 है। कोई कितना है सर हमारा, 2 into x है। तो x की बात करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 into 7/2 हो गया। सर डिवाइड करेंगे 14 टाइम, x की वैल्यू कितनी हो गया, 14 into 7। मतलब x इक्वल टू कितना हो गया सर, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7 2 9, 98। कितना आ गया हमारा, 98 आ गया x की वैल्यू। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। दूसरा लास्ट क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है बच्चों, 32:x प्रपोर्शन 36:18 है। ठीक, तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा सर, पोम इक्वल टू पोई का फॉर्मूला लगेगा। तो पोम कितना है सर हमारा, पोम है यहाँ पे सर x into 36, और कोई कितना है सर, 32 into 18 हो जाएगा। इससे ये बाहर वाले क्या होते हैं, ये बाहर वाले ई होते हैं, अंदर वाले एम होते हैं। तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 into 18 ये 36 नीचे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा। देखो 18 1 जा 18, 18 2 जा होता है 36, और 2 से इसको डिवाइड करोगे बेटा 16 टाइम्स आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितने आ गई, 16 आ गई। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 16। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखो कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। कौन सा प्रपोर्शन पूछ रहा है, फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या गिवन है सर, 19:38 प्रपोर्शन 11। कौन सा पूछ रहा है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले को आप एक्स मान लो, बिल्कुल यही है, ठीक है।
ये जो लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे यहाँ देखो क्या है, यहाँ दिया था ना, तो यहाँ पे x दिया तो मतलब ये पूछ रहा है थर्ड प्रपोर्शन बताओ, यहाँ पे दिया तो ये पूछ रहा है फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ, यहाँ पे दे रहा है तो ये कह रहा है फोर्थ प्रपोर्शन बताइए, और यहाँ पे दिया हुआ तो कह रहा है सेकंड प्रपोर्शन बताओ। ठीक है, तो ये जो प्लेस होते हैं ना, ये जो प्लेसेस होते हैं, यही इनको डिफाइन करते हैं कि कौन से प्लेस पे कौन सा नंबर है, वही उसका प्रपोर्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कह रहा है फोर्थ प्रपोर्शन, तो सर सबके आगे क्या हो जाएगा, एक x आ जाएगा, सबके आगे जितने नंबर है ना, सबके आगे एक x आ जाएगा। इसी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन में जो किया था वही यहाँ पे करेंगे, कुछ भी डिफरेंट करने की जरूरत नहीं बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सर फॉर्मूला हो जाएगा पोम इक्वल टू पोई। तो सर पोम कितना है हमारा, सर 38 × 11 इक्वल टू पोई कितना है सर 19 × x है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर, फोर्थ प्रपोर्शन मतलब x की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा 38 × 11 अपॉन ये 19, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में सर इक्वल टू x। 19 वन सा 19, 19 टू सा होता है सर 38। तो x की वैल्यू की बात करें तो सर 2 × 11 इक्वल टू x हो गया, 11 टू सा 22 हो गया। यानी जो फोर्थ प्रपोर्शन है बेटा वो कितना है सर, वो है हमारा 22। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, ये देख लेते हैं। उससे पहले एक दीवार खड़ी कर दी जाए। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, इसका सेकंड क्या गिवन है सर, 63 रेशियो 105 प्रपोर्शन 18 रेशियो x। तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा सर, अच्छे इस बार पोई इक्वल टू पोम लगाते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, मैं चाहे पोम इक्वल टू पोई लिखूं चाहे पोई इक्वल टू पोम, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि इक्वल है तो दोनों इक्वल आएगा। तो यहाँ पोई क्या हो जाएगा बेटा, ये जो बाहर वाला है ये है आपका ई। ठीक है, तो ये हो गया 63 × x इक्वल टू, ये जो अंदर वाले हैं 105 × 18। अभी x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या होता है 105 × 18 अपॉन 63। अब ये 63 है, ऊपर कितना 105 × 18। भाई एक चीज देखा जाए तो सर 3 से सारे टर्म कटने वाले हैं, या फिर देखो 7 से कटेंगे। 7 9 का कितना होता है सर 63। ऊपर देखो ये 105, 7 1 जा 7, 3 बचा सर, इसके बाद क्या 35 हो गया, 7 5 जा होता है सर 35। अभी भी देखो सर 9 2 जा होता है सर 18। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी बच गई सर, 2 × 15 बच गई। मतलब कितना आया सर, x इक्वल टू 30 आ गया सर। कितना आ गया 30। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, अगर ये भी क्वेश्चन क्लियर है हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है सर 36 रेशियो 92 प्रपोर्शन कितना 45 रेशियो x। फोर्थ प्रपोर्शन x विल बी, मैंने बोला ना फोर्थ प्रपोर्शन कितना होगा x हो जाएगा हमारा। तो फिर से यहाँ पे हम लगाएंगे पो इक्वल टू पोम, पो इक्वल टू पोम। तो देखो बच्चों कितना हो गया, व्हाट इज पोई, सर पोई हमारा ये वाला वैल्यू है, मतलब 36 × x है। और ये कितना सर हमारा 92 × 45 है। बोलो है ना, बिल्कुल सर। तो x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या हो गया सर हमारा, ये 92 × 45 हो गया अपॉन ये 36 इसके नीचे आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो डिविजिबल है कैसे, डिवाइड कीजिए। तो सर किससे डिवाइड किया जाए, 3 से किया जाए, चेक करते हैं। 6 से भी होगा, चेक करते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ देखो, ये 92 है, 6 1 जा 6 ले जाएंगे, 3 बजाय 32, 6 से नहीं कटेगा ना। इसको पहले आप ना 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से इसको डिवाइड करेंगे सर 15 टाइम कटेगा। अभी भी डिविजिबल है, तो 3 4 जा, और सर ये 3 5 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 गया 12 हो गया, 4 3 जा 12। तो सर x की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई 23 × 5, और सर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से जा 15 और 5 to जा 10 1 11 115।
तो इसका जो फोर्थ प्रपोर्शन है सर वो कितना आ गया 115 आ गया। सिंपल सा सोल्यूशन था, बड़े आराम से हमारा सोल्यूशन आ गया। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात आ गई तो आओ बच्चों अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देख लेते हैं। अच्छा ये कलर विजिबल है कि नहीं अगली क्लास में बताना। मैं तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, रियली बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 रेशियो 15 प्रपोर्शन 65 रेशियो एक्स। तो फिर से भाई ओम इक्वल टू पोई, ओम इक्वल टू पोई। बस यही एक फॉर्मूला ये आपको याद करना, रटने वाले कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, ठीक है। मैथ कभी रटी नहीं जाती बेटा, और मैं गारंटी देता हूँ बस आप पढ़ते चलिए ना तो रियली बता रहा हूँ कि नंबर वैसे ही अच्छे आएंगे और काफी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए पोम कितना है बेटा हमारा, पोम है इक्वल टू 15 इंटू 65। तो ये हो गया हमारा 15 इंटू 65 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम कितना है हमारा 25 और एक्स है। तो 25 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 15 इंटू 65। यहाँ 25 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 25। देखो 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा हो गया 25 और सर 5 3 जा होता है 15। 65 भी डिविजिबल होगा 5 से, 5 1 जा 5 और 13 5 जा 65 हो गया ना। अभी x की वैल्यू कितनी होगी सर, यहाँ पे 3 इंटू 13 हो गया। तो x की वैल्यू देखी जाए सर तो 13 3 जा 39 हो गया। तो सर फोर्थ प्रपोर्शन भी आपका आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल यार समझ में आया होगा, चीजें आसान है। चीजें क्या है बहुत इजी है। चलिए बच्चे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ प्रपोर्शन आर 35 40 एंड 60, फाइंड द फर्स्ट टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है ना बच्चों, तो जब कभी भी आपसे फर्स्ट टर्म पूछे, कौन सा टर्म पूछे फर्स्ट टर्म, तो आप उसे एज्यूम कर लेंगे। तो लेट फर्स्ट टर्म बी, हमने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया बच्चा एक्स मान लिया, फर्स्ट टर्म भी एक्स। सो प्रपोर्शन क्या हो जाएगा एक्स रेशियो 35 प्रपोर्शन 48 रेशियो 60, 48 रेशियो 60। Again apply the same formula. What sir formula is that sir? Product of extreme is equal to product of, अभी देखो नेक्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम हमारे कौन से टर्म है, ये वाले जो सर टर्म है, दिस इज नोन एज एक्सट्रीम टर्म। so that is x into 60 and these are known as a internal terms or mean terms, so that will be 35 into 48। अभी देखो 60 इंटू एक्स है ना, तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 35 इंटू 48 अपॉन 60। ना जस्ट डिवाइड, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे सर किससे, 5 से करके देखें। चलो 5 7 जा कितना होता है सर 35, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5 और 2 1 बचा इसके पास, क्या 10 हो गया, 5 2 जा 10, 12 4 जा होता है 48। तो x की वैल्यू हो गई सर 7 इंटू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 4 जा 28। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा बच्चों वो कितना है हमारा 28। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एक बार बता दो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, तो यही मान के मैं चल रहा हूँ कि बातें समझ में आ रही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन 5 कह रहे थे फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, क्या दिया है फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म दिया है, फोर्थ टर्म दिया है ना, थर्ड टर्म नहीं गिवन है। तो फिर से क्या करेंगे, लेट द थर्ड टर्म, लेट द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हमको एज्यूम कर लेते हैं कि थर्ड टर्म हमारा कुछ भी हो जाएगा, तो हमने बोल दिया चलिए लेट द थर्ड टर्म बी एक्स। तो थर्ड टर्म क्या हो गया हमारा एक्स हो गया। तो शो प्रपोर्शन जो होगा वो क्या होगा, प्रपोर्शन होगा 32 रेशियो 112 प्रपोर्शन थर्ड टर्म, थर्ड आ गया रेशियो 217। फिर से वही फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम।
तो प्रोडक्ट ऑफ मीन में आप देख सकते हो बच्चे ये 112 और x का प्रोडक्ट आएगा, मतलब 112 इंटू एक्स, और एक्सट्रीम में आपका 32 इंटू 217 आएगा। ये दो टर्म आएंगे हमारे। x की वैल्यू की बात करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 इंटू 217 अपॉन ये आ जाएगा 112। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखो ये डिविजिबल है, तो सर किससे डिवाइड के नहीं समझ में आ रहा सर, यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखो 2 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा बच्चों। तो इसको 2 से डिवाइड किए तो 2 5 जा 10 हो गया, 1 इसके पास क्या 12 हो गया, 2 6 जा 12, है ना। इसको डिवाइड करेंगे सर तो 2 1 जा 2, 1 इसके पास गया, 2 6 जा 12। अभी भी देखो, अच्छा अभी 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, इसके पास 1 गया, 4 4 जा 16। इसको देखिए 4 4 जा 16, अभी भी 2 से दोनों टर्म डिविजिबल है, 2 7 जा और 2 2 जा। अब देखो 7 से इसको डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, पूरा पूरा कट गया, 7 आ गया, 7 1 जा 7। तो x की वैल्यू की बात करें सर तो ये आ गया 31 इंटू 2, और x इक्वल टू कितना हो गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। हाँ एक बात और बच्चों, जिन बच्चों को ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत हो रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, ऐसे वो डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहले आप क्या करिएगा, 32 इंटू 217 का प्रोडक्ट कर लीजिएगा, जो भी आए, ठीक है, जितना आए। मान लो चलो आ गया आपका, मैं मान लेता हूँ ऐसे, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मेरे से मान लो 2 4 5 3 4 इतना आ गया, ठीक है। तो अपॉन में कितना था 112, यहाँ भी होता है 112। अब सीधे 112 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, जो ये वाला आंसर आएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। मैंने ऐसा नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है और हमें करना है थोड़े से शॉर्ट मेथड में। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट 1684 441 आर इन अ प्रपोर्शन। हमें ये दिखाना है सर, अच्छा इसमें कुछ मिसिंग है, एक मिनट रुकना, एक टर्म यहाँ पे मिस है, यहाँ पे x गायब है, ठीक है, x गायब है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके ओके, यहाँ पे एक ही चीज गिवन है, ठीक है। 1684 और 444 आर इन प्रपोर्शन, यानी देखो बेटा यहाँ पे थ्री टर्म्स गिवन है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 के 1 की बात करें, तो यहाँ पे क्या गिवन है सर, 16 गिवन है, 84 गिवन है और 441 आर इन प्रपोर्शन। हमें शो करना है कि ये प्रपोर्शन में है, लेकिन इसका तीसरा टर्म नहीं गिवन है यार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि इसका एटलीस्ट थर्ड टर्म तो होना चाहिए, थर्ड टर्म तो होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर प्रपोर्शन में है तो एटलीस्ट इसमें कितने टर्म्स होने चाहिए, 4 टर्म, तो इसमें से कोई ना कोई एक टर्म मिसिंग है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा अभी होल्ड अप करेंगे, इसको आप होल्ड करिए, इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन कहीं रॉन्ग तो नहीं, उसके बाद इसको सॉल्व करें, ठीक है बच्चे, क्योंकि गलत चीज बताने से कोई मतलब है नहीं, वो आपको बाद में इरिटेट करेगा। तो चलो बच्चों बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, कह रहा है फाइंड x इफ 25x x 49 आर इन प्रपोर्शन। मतलब अगर ये प्रपोर्शन में है तो हम इनको लिख सकते हैं 25 रेशियो x प्रपोर्शन x रेशियो 49। क्यों सर ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सर ये सारे के सारे टर्म क्या है प्रपोर्शन में, किसमें बच्चों प्रपोर्शन में। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा सर, पोम इक्वल टू पोई। तो पोम हमारा क्या हो जाएगा, पोम तो यही दोनों है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएंगे हमारे 25 इंटू 49। तो यहां से तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चे, फिर जो बच्चा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया उनके कैलकुलेशन हो जाएंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, तो इनका मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। 25 इंटू 49, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर को आप इधर लेके जाइए, तो स्क्वायर अगर इस प्लेस से इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, किसमें, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा इन रूट ऑफ 25 इंटू 49। अब देखो 25 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर, 5 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 49 की बात करें सर ये 7 इंटू 7। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
तो अब सर यहाँ पे देखिए पेयर बाहर आता है, तो एक हो गया 5 और एक हो गया सर 7, कितना आ गया 5 से 35। तो सर जो x की वैल्यू है वो कितना होगा 35। अच्छा सर इसको लिखा कैसे जाएगा, तो इसे अगर लिखना हम लोग राइट करना चाहे ना बच्चे, तो ये हो जाएगा 25 रेशियो 35 प्रपोर्शन 35 रेशियो 49। ये इसको लिखने का तरीका होगा। ठीक, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट तो ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर इफ x 36 40 27 आर इन प्रपोर्शन। अब देखो यहाँ भी क्या है, 3 वैल्यू है, तो ये जो बीच वाला टर्म है ना उसको हम 2 बार लिखेंगे, उसको हम 2 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x रेशियो 36 प्रपोर्शन 36 रेशियो 27। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल ये वाला भी अब समझ में आ गया। ठीक, उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगे, कौन सा, ओम इक्वल टू ओई का। तो देखिए क्या हो जाएगा, ओम क्या हो गए हमारे 36 इंटू 36 हो गए, तो 36 इंटू 36 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्टीम मतलब 27 इंटू एक्स हो गया। तो x की बात करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 36, और ये जो है मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब देखो ये किससे डिविजिबल है सर, 9 3 जा और 9 4 जा। ठीक है, 9 4 जा 36 होता है, 9 3 27, और 3 से इसको डिवाइड करूँ सर 12 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 12 इंटू 4, मतलब x इक्वल टू 12 4 जा 48। कितना हो गया 48 हो गया। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे, में भी जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गया। देखो बच्चों, तो इसके लिए थोड़ा सा बाउंड्री वॉल कर लिया जाए। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया। चलिए अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट देखिएगा इसका फर्स्ट क्या गिवन है, तो 16 रेशियो 84। मैंने बोला इसी को क्या करते हैं डबल बार लिखेंगे और ये हो जाएगा 441। ठीक, तो वही हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 84 इंटू 84 इक्वल टू 441 इंटू 16। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो अब ये आप मुझे बताना, ये आपका एज अ होमवर्क है बच्चे, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये आप मुझे बताएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू 5 7 एंड 25। इसका फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं लेट द फोर्थ प्रपोर्शन, लेट द फोर्थ प्रपोर्शन, इसका जो फोर्थ प्रपोर्शन है वो कितना है एक्स है, कितना एक्स। तो प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रेशियो 7 और 25 रेशियो एक्स हो गया। फॉर्मूला फिर से वही कह रहे हैं ना, सेम फॉर्मूला हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, कुछ भी इसमें नया नहीं है जो आपको बताया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोम इक्वल टू पोई। तो पोम कितना हो गया, पोम सर 7 इंटू 25 हो गया, और पोई आपका कितना हो गया सर 5 इंटू एक्स हो गया। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस 5 को उठाओ और इधर लेके आओ, तो सर यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएगा तो सर डिवाइड में, मतलब 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाई सर 5 इक्वल टू एक्स हो गया। 5 से डिवाइड होगा सर 25 कितनी बार में सर 5 टाइम में। एक्स की वैल्यू 7 इंटू 5, मतलब ये एक्स कितना हो गया हमारा 35। बस सॉल्व हो गया, कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं किया, सारे क्वेश्चंस वही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू 1 kg 1 किलोमीटर 250 मीटर और 50 ग्राम। देखिए ये जो चीजें हैं यहाँ पे क्या है, चीजें अलग अलग है, चीजें क्या अलग अलग है। थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मानेंगे कि थर्ड प्रपोर्शन, लेट थर्ड प्रपोर्शन कितना है एक्स, कितना है एक्स मान लिया। लेकिन एक्स क्या मानेंगे हम, इसको ग्राम में लेंगे। क्यों ग्राम में लेंगे सर, समझाता हूं। ये अभी जो गिवन है ये 1 किलोमीटर रेशियो 250 मीटर है। प्रपोर्शन ये आपका हो जाएगा एक्स ग्राम रेशियो 500 ग्राम।
तो एक चीज देखना, ये जो यूनिट होता है इनको रेशियो में हमेशा सेम हो रहता है। यूनिट जब भी हम लेते हैं रेशियो में यूनिट हमेशा क्या होता है, सेम होता है, यूनिट कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या है, देखो किलोमीटर है, मीटर है, तो इसीलिए मैंने इसको ग्राम ग्राम लिया। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया सर, ग्राम आ गया। लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करेंगे सर? वी नो दैट व्हाट, हम जानते हैं कि सर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। कितना होता है सर 1 किलोमीटर में? 1000 मीटर होता है। तो जहां पे 1 किलोमीटर है वहां क्या रखेंगे, 1000 मीटर। तो दिस विल बी 1000 मीटर रेशियो 250 मीटर प्रपोर्शन x ग्राम रेशियो 500 ग्राम। फिर से क्या सर, पोम इज इक्वल टू पोई, पोम इज इक्वल टू पोई, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे 250 इंटू एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1000 इंटू 500 ग्राम। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू 5 अपॉन कितना है 250, तो 250 से डिवाइड कर दो, 250 जीरो से जीरो गया, 25 से 2 टाइम कटेगा, 25 टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 000 इंटू 2। और मेरे बच्चे जब x से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, ये आ जाएगा 200 ग्राम। बस यही क्या है, आपका आंसर है। हो सकता है इसको 200 ग्राम की जगह x इक्वल टू 2 kg भी कर दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं, बोथ आंसर आर करेक्ट। ठीक है, बट जनरली ये वाला ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ग्राम में है। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, ये देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मीन प्रोडक्ट बिटवीन 21 एंड 84। देखो अब 21 और 84 के जो मीन प्रोडक्ट होता है, अगर इसका सिंपली फॉर्मूला बता दिया जाए, तो देखो जैसे ए रेशियो एक्स प्रपोर्शन एक्स रेशियो बी हो गया। ठीक, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाए एक्स इक्वल टू इन रूट ऑफ ए बी। ये होता है मीन प्रोडक्ट। क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला किसका, फॉर्मूला मीन प्रोडक्ट का, मीन प्रोडक्ट का, मीन प्रोडक्ट का यही फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो ए आपके पास गिवन है, ए कितना है आपका 21 और बी आपका कितना है 84। तो यही 21 और 84 की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। तो रख दीजिए, जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 21 इंटू 84। अभी देखो, अभी 21 को क्या लिख सकते हैं सर, अच्छा 21 को 21 ही रहने दो, ये 84 है ना, 84 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 4। देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 है ना, तो 84 को क्या लिख सकते हैं 21 इंटू 4, तो 21 इंटू, और बच्चे 4 है ना, 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो हमारा 2 इंटू 2 हो गया, सिंपल है। अब देखो यहाँ से पेयर बाहर आते हैं, तो 21 टू टाइम्स है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 2 2 टाइम है तो 1 टाइम सर बाहर आ जाएगा। कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 40। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 42 हो गई। बात समझ में आई? बिल्कुल यार, सिंपल सी बात है। ये नहीं समझ में आ गया तो क्या है, बिल्कुल है ना। चलिए भाई, अब देखो क्वेश्चन कुछ अच्छे आने वाले हैं। ठीक, अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास अभी 6 और क्वेश्चन है, लेकिन ये जो 6 क्वेश्चन है रियली काफी आपको अच्छे लगेंगे और आपको करने में भी मजा आएगा इन क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ टू पिलर आर इन द रेशियो 4:5। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पिलर इज 270 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पिलर। मतलब हमारे पास जनरली क्या है, 2 पिलर है। तो जैसे मान लो मेरे पास अगर 2 पिलर है, तो पिलर की भाई इमेज होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट इमेज हो, पिलर हो गया। अब इससे थोड़ा सा एक छोटा पिलर बनाएंगे हम, थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे क्योंकि इसकी हाइट क्या है, कह रहा है छोटे है। ठीक है, तो हमारे पास 2 पिलर हो गए। ये पिलर मान लो ए है, ये पिलर मान लो बी है।
ठीक है। सो वी हैव टू पिलर्स ए एंड बी। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, द लेंथ ऑफ टू पिलर आर इन द रेशियो। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ पिलर पिलर ए रेशियो पिलर बी, पिलर बी क्या है 4:5। कितना है 4:5, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पिलर, अब इसमें से लॉन्गर कौन सा दिख रहा है सर? अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे लॉन्गर 5 वाला होगा, ठीक है, तो बी वाले को नहीं बोल सकते। अब इसके थोड़े से यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लॉन्ग कर देते हैं। चलिए, हमारा काम हो गया। बिल्कुल बच्चे आप लोग अरेंज करके कर लेना, ठीक है, हमारा काम तो यहाँ पे हो गया। यानी बी वाला पिलर हमारा क्या है, लॉन्गर है, ए वाला पिलर हमारा स्मॉलर है। कह रहा है लेंथ ऑफ लॉन्गर पिलर, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है सर? यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ लॉन्गर पिलर, लेंथ ऑफ लॉन्गर पिलर। तो लॉन्गर पिलर की हमें लेंथ गिवन है, कितनी है सर? ये 270 मीटर, 270 मीटर। अच्छा एक बात सोचो, ये जो अगर रेशियो के बारे में बात करें तो सर ये है आपका 4 यूनिट है। कितना है सर? ये 4 यूनिट है। ये कितना है सर? ये आपका 5 यूनिट है ना? ये आपका 4 यूनिट, ये आपका 5 यूनिट, ठीक। तो अगर देखा जाए ये जो 5 यूनिट है और कह रहा है कि जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 270 मीटर है। कितना है बच्चों? 270 मीटर है। तो एक चीज हम कह सकते हैं क्या सर, कि ये जो 5 यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा? 270 के बराबर होगा। बिल्कुल यार बच्चे, हम लिख सकते हैं 5 यूनिट इसके इक्वल हो गया 270 के यूनिट मीटर के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कैसे? तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इक्वल टू 270 मीटर अपॉन 5। डिवाइड करेंगे सर, 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 5 4 जा 25, 20, ये मीटर आ गया। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 54 मीटर, ठीक। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 54 मीटर। अब कह रहा है दूसरा, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पिलर, मतलब जो दूसरा पिलर है उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो दूसरा पिलर देखा जाए तो ये 4 यूनिट है। कितना है? 4 यूनिट है। तो लेंथ ऑफ पिलर बी, लेंथ ऑफ पिलर ए, सॉरी पिलर ए कितना है? 4 यूनिट है। कितना है बच्चों? 4 यूनिट। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो 4 यूनिट की क्यों नहीं निकाल सकते? बस मल्टीप्लाई करना है सर, कितना 54 से। कितना आ जाएगा ये? 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20 और ये 21, मतलब 216 मीटर। ये कितना हो गया? ये आपका दूसरे पिलर का लेंथ हो गया। हमारे पास दोनों की लेंथ आ गई। अब एक चीज पूछा है सर, क्या कि डिफरेंट बताइए। क्या पूछा है सर? इनके बीच डिफरेंट कितना है? तो देखो मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। जब कभी भी डिफरेंट पूछे, है ना, दो रेशियो में डिफरेंट पूछे, तो आप देखो कि इनके बीच का रेशियो में डिफरेंट कितना है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट। तो रेशियो का डिफरेंट देखा जाए तो सर 5 - 4, मतलब डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का है। कितना है? 1 यूनिट का। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने ऑलरेडी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के रखे हैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो मतलब डिफरेंस कितना है हमारे पास? 54 मीटर का डिफरेंस है। मतलब ये जो डिफरेंस आया यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा आया वो आपका 54 मीटर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है, रियली बता रहा हूँ, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। बट शेयर जरूर करते जाएगा अपने दोस्तों के साथ। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ टी कप्स सोल्ड टू कॉफी कप सोल्ड इन अ शॉप इज 4:3। मतलब जो है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे टी कप है, रेशियो कॉफी कप, कॉफी कप कितना रेशियो है सर? 4:3 है। कितना है? 4:3 कह रहा है। इफ 420 कप्स आर सोल्ड, कितने कप सोल्ड हो गए? 420 कप्स आर सोल्ड इन अ डे, हाउ मेनी कॉफीज कप आर सोल्ड। मतलब देखो अगर टी कप की बात करें तो ये 4 दिया है। कितना दिया? 4 रेशियो दिया है। तो अगर नंबर ऑफ यहाँ पे लिखेंगे हम
नंबर ऑफ टी कप सोल्ड, कितने सोल्ड हुए सर? 420 कप्स क्या हो गए? सोल्ड हो गए। तो मेरे बच्चों, ये जो 420 कप सोल्ड हुए हैं, अगर रेशियो में देखा जाए तो पहले टी है तो पहले 4 है ना? मतलब 4 यूनिट जो सोल्ड हुआ है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? वो है 420। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 4 यूनिट जो है आपका इसके बराबर है, 420 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो सकता है सर? 1 यूनिट हो जाएगा आपका 420 अपॉन 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 वन सा 4, यहाँ भी 4 वन सा 4, ये 2 आ गया, जाएगा नहीं, जीरो करेंगे जीरो भी आ जाएगा, और 4 फाइव सा 20। मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितना है? 105। और देखिए, अगर बात करें एक दिन में जो कॉफी कप सोल्ड होते हैं वो 3 यूनिट है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉफी कप, नंबर ऑफ कॉफी कप, कॉफी कप्स सोल्ड इन अ डे, कितना है? 3 यूनिट है। कितना है बच्चों? 3 यूनिट है। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है, तो 3 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? डेफिनेटली निकाल सकते हो मेरे बच्चों। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 105, और ये हो गया सर 5 3 सा 15, 5 0 सा 0, और ये 1 हो गया, और 3 1 सा 3, इतना आ गया। अभी बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल कह रहा हूँ ना, चीजें आसान है। आप लोग साथ में लगे रहिए, आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, मैं यहाँ खुद आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता इतने पैसे आपके खराब होते हैं तो फिर से आपके पैसे और खराब। ठीक है बच्चों, चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। कह रहा है सर, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, तो रेक्टेंगल की बात कर लिया तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल चाहिए। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। अब इसमें क्या खासियत बोला है? क्या बोला कि सर इसका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो 4:1 है। कितना है? मतलब ये 4 है, 4 यूनिट होगा, और ये कितना होगा सर? ये 1 यूनिट होगा। ठीक है सर, ऊपर वाला कितना? 4 यूनिट, नीचे वाला कितना सर? 1 यूनिट। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज 64 मीटर। मतलब ये जो लेंथ है वो है 64 मीटर। सारी चीजें यहीं से आपको समझ में आ गई ना? आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, सारी बात यहाँ से समझ में आ गई कि सर कहना क्या चाहता है। देखो यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर क्या गिवन है? रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ रेशियो ब्रेथ कितना गिवन है? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना गिवन है? ये 4:1 है। कितना है? 4:1। ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पे एक चीज और गिवन है। क्या सर? लेंथ गिवन है। क्या लेंथ गिवन है? तो लेंथ हम यहाँ से हम बोल सकते हैं लेंथ कितना है सर हमारा? लेंथ हो गया हमारा 64 मीटर। लेकिन अगर रेशियो में देखिए मेरे बच्चों, तो लेंथ यहाँ से देखो कितना आ रहा है? 4 यूनिट आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 4 यूनिट जो है किसके इक्वल है? 64 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें कि सर 1 यूनिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64/4। डिवाइड करोगे सर तो 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24 मीटर। तो हमारी जो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 16 मीटर आ गई। ये तो 1 यूनिट की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए सर? ओके, हो तो गया। हमें ब्रेथ हमारा 1 यूनिट ही था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा। तो इससे क्या आगे हम क्या लिख देंगे? ये हमारा क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बच्चे आप लोग को याद होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है L इंटू बी। ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी होगी? L की वैल्यू हमने अभी अभी हमें पता है कितना है? 64 है, और ये कितना हो गया हमारा? 16। ठीक है, अभी देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 इंटू 64 कितना हो गया? 6 4 जा 24 का 4 कैरी आया 2।
6 6 36, 2 हो गया 38 और 1 से करेंगे तो वही आएगा। ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 8 4 12 और 6 3 9 1 10। ये कितना आ गया मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एरिया हमेशा आपका मीटर स्क्वायर में रहता है, याद रखिएगा। तो बस आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व करते हैं। और भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे लिखो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पे लिखो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द रेशियो ऑफ ब्रॉस एंड कॉपर इन अलॉय इज 3:5। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ब्रास यूज हो रहा है और जो कॉपर है उसका रेशियो कितना है? 3:5। कितना बच्चों? 3:5। उसके बाद कह रहा है इफ द वेट ऑफ कॉपर इज 3.2 kg। चलो, वेट ऑफ कॉपर गिवन है आपको, कितना गिवन है सर? वेट ऑफ कॉपर गिवन है कितना मेरे बच्चों? 3.2 kg। और यहां से अगर कॉपर का रेशियो देखा तो कितना है? 5 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो 5 यूनिट होगा वो 3.2 kg के बराबर होगा, है कि नहीं? जो 5 यूनिट होगा वो 3.2 kg के बराबर होगा। मैंने इसको बराबर कर दिया सर। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ सर, तो जस्ट डिवाइड द बोथ बाई 5, है ना? अब देखो इसको 5 से डिवाइड करो तो पहली बात तो सर डेसिमल है तो जाएगा ना, 0 पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 3 पॉइंट है। तो कितना हो गया? 30 हो गया, 32 हो गया। तो 5 6 जा कितना हो गया? 30। 2 बचेगा, 5 4 जा तो 0.64 kg हो गया 1 यूनिट की वैल्यू। कितनी हो गई 1 यूनिट की वैल्यू? 0.64 kg। तो कह रहा है वेट ऑफ ब्रास। चलो, तो यहां से हो गया हमारा वेट ऑफ ब्रास। वेट ऑफ ब्रास की वेट की बात करें तो ब्रास कितना है हमारा? 3 यूनिट है। ब्रास पहले था कितना है? 3 यूनिट। तो हो गया हमारा 3 यूनिट हो गया, मतलब 3 इंटू, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 0.64। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 3 जा हो गया 12 का 2 कैरी आया 1, 6 3 जा 18, 1 19 हो गया 19। तो कितना 2 प्लेस में डेसिमल तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया 1.92 kg। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखना। फिर बाद में बोलना मत बोलना कि सर क्वेश्चन गलत हो गया। 7.1 में भी एक क्वेश्चन ऐसा, सॉरी 8.1 में भी एक क्वेश्चन ऐसा है और 8.2 में भी एक क्वेश्चन ऐसा है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लेना बच्चों, ठीक है, भूलना नहीं। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इजी है, क्या दिक्कत है? कह रहा था रेशियो ऑफ अ कार, क्या है भैया? रेशियो ऑफ द कार है और क्या है आपके पास? द रेशियो ऑफ कार टू टू व्हीलर। तो यहाँ पे आपका कार है और इसका रेशियो किसके साथ है? टू व्हीलर के साथ। कितना गिवन है? 3:2। यहाँ पे रेशियो सारा साइन गैप हो गया, ठीक है। कितना? 3:2। कह रहा है इफ देर आर 1,50,000 कार्स, कितनी है? 1,50,000 कार्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इन द सिटी। तो सिटी में टू व्हीलर्स कितने हैं वो आपको बताने हैं। तो कार देखो, यहाँ पे कार का रेशियो कितना है? 3 है ना? और नंबर ऑफ कार्स कितने? इतने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें सर क्या, कि नंबर ऑफ कार्स कितना है? 1,50,000, ठीक है। तो अगर यूनिट में देखा जाए तो कार की यूनिट कितनी है सर? 3 यूनिट है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 यूनिट इक्वल टू 1,50,000। बोलिए, लिख सकते हैं ना? तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा 1,50,000 अपॉन 3। डिवाइड करिए 3 से, 3 5 से 15 हो गया और बाकी 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर, वी हैव द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 50,000, ठीक है। तो कह रहा है टू व्हीलर इन द सिटी। तो नंबर ऑफ टू व्हीलर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? नंबर ऑफ टू व्हीलर व्हीलर्स कितना है सर? 2 यूनिट। कितना है? 2 यूनिट है।
और बच्चों हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है, 2 यूनिट की वैल्यू निकाली। सो सिंपल, क्या हो जाएगा सर, 2 × 50,000 मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 का डबल हो जाएगा 1 लाख। सिंपल सी बात, बस हो गया आपका। यानी टू व्हीलर्स के जो पॉपुलेशन है कम है किससे, 4 व्हीलर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भाई जल्दी से हम लोग खत्म करने वाले हैं। देखो कह रहा द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग ऑफ राजीव इज 9:1। तो अगर भाई बात करूं कि रेशियो का क्या है, इनकम इनकम रेशियो सेविंग कितना है सर, ये है 9:1 है। कितना 9? तो कह रहा फाइंड हिज ईयरली इनकम। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोला है, ईयरली इनकम बोला है कि इफ ही इज एबल टू सेव 206,000 सॉरी 2,600 पर मंथ। ठीक है, यानी सेविंग कितना है, सेविंग है 1 यूनिट। देखो यहाँ पे यूनिट की बात करें तो सर इसकी जो इनकम है, इनकम वो है 9 यूनिट, और यहाँ पे इसकी जो सेविंग है वो है सर 1 यूनिट। और ये जो 1 यूनिट है देख रखा है कि ही इज एबल टू सेव 2,600 पर मंथ, यानी पर मंथ इतना सेविंग करता है, और ये जो रेशियो है वो पर मंथ का ही है। ठीक है, तो ये जो सेविंग है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो 1 यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, 2,600 के बराबर होगा। कितने रुपए के बराबर होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई। तो नॉर्मल सी बात है, 9 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनकम, तो हिज इनकम, हिज मंथली इनकम पहले निकलेगा बच्चों, याद रखना, हिज मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2,600, मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक और चीज बताऊं, छोड़ कभी और बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जरूर पूछना कि सर बताओ। कैलकुलेशन का बहुत तगड़ा तरीका बताऊंगा आपको, मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 0 0 9 0 0 9 6 54 का 4 कैरी आया 5, और 9 2 18, 18 और 2 होता है बेटा 20, और 3 हो गया 23। मतलब इतना हो गया। इसका क्या मंथली इनकम है, पूछ रहा है ईयरली इनकम। तो हिज ईयरली इनकम, ईयरली इनकम, if we talk about his yearly income, so this will be, देखो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ। तो 1 मंथ में अगर ये 23,400 रुपये अर्न करता है तो डेफिनेटली 23,400 में हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पूरे साल में कितना पैसा अर्न करता है। तो 12 0 0, 12 0 0, 12 4 48 का 8 कैरी आया बच्चों 4, 12 3 36, 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40, फिर से 40 आ गया, और 12 2 24, और 2 हो गया 28। यानी आपका इतने 2,80,800 रुपये उसकी पर ईयर की इनकम है। ठीक है, पर ईयर वो इतना अर्न करता है। ठीक है, चलिए, तो यस यस यस, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और भाई देखो लास्ट क्वेश्चन में हम बर्गर और समोसा खाने वाले हैं। ठीक है, क्या खाने वाले, बर्गर और समोसा। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन अ स्कूल कैंटीन समोसास एंड बर्गर्स आर सोल्ड इन द रेशियो 5:4। तो अगर यहाँ पे समोसा की बात की जाए, समोसास, और रेशियो किसका है, बर्गर का है। क्या है बच्चे रेशियो, सर 5:4 है। मतलब समोसा खाने वाले 5 है और बर्गर वाले कितने, 9 है। ठीक है, कह रहा है इफ 45 समोसास आर सोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। देखो अगर यहाँ पे समोसा की यूनिट देखें तो समोसा कितने यूनिट सेल हुआ, 5 यूनिट सेल हुआ। तो समोसा की बात की जाए बच्चे, समोसास की बात की जाए तो ये 5 यूनिट सेल हुआ है ना। आप लोग खाते हो ना, देखो स्कूल का जो इंटरवल होता है उसमें वो दाई जो होती है दीदी समोसा लेके बैठ जाती हैं, आप लोग वही जाते हो 5 रुपए का एक समोसा लेके खाते हो। इतना गंदा समोसा होता है, आप लोगों को खुद नहीं पता होता। मत खाया करो, बेकार है चीज। ठीक है, समोसा कितना है, 5 यूनिट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सर ये जो 5 यूनिट है ये 45 समोसा के बराबर होगा, डेफिनेटली सी बात बराबर होगा।
तो हम इसको बोलेंगे सर 5 यूनिट जो हो गया हमारा, तो किसके बराबर हो गया सर? 45 समोसा के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 45/5, मतलब 5 9 सा 45। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना गाइज? दैट विल बी 9, दैट विल बी 9। तो 1 यूनिट हमारा कितना आ गया? 9 के बराबर। चलो, अगर 1 यूनिट हमारा 9 के बराबर आ गया, कितना चाहिए? 4 यूनिट। तो आपका बर्गर कितना है? आपका बर्गर्स है 4 यूनिट। कितना है बच्चे? 4 यूनिट है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 9 मतलब 36 बर्गर आपके सेल हो जाते हैं एक दिन में। ठीक, ये कैंटीन वाले भैया को बोल दो अपने स्कूल में कैंटीन लगा लें, बहुत जल्दी बिक्री हो जाएगी इनकी। ठीक है, चलो बच्चों देखो, ये तो इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। तो बच्चों आज का जो सेशन था यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, सेशन काफी लंबा हो गया, 1 घंटे का हो गया। जनरली जो वीडियो होगी 1 घंटे की ही हो जाएगी, पर डे हो जाएगी। तो पेशेंस रख सारा वीडियो देखिए, एक क्वेश्चन देखिएगा। बेहतर आप ही लोगों के लिए, क्योंकि चीज़ें आप ही लोगों के लिए की जा रही हैं। आई होप गाइज सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन अभी भी जैसे कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास में पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पे नीचे कमेंट कर देना। मैं यार 24/7 आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल की वीडियो में। जब कल मिलेंगे तो हम बात करेंगे नेक्स्ट परसेंटेज के बारे में। ठीक है, वीडियो आपको पर डे मिलती रहेंगी शाम को 1 घंटे मेरे के लिए। ठीक है, मेरे नाम से 1 घंटे आप दान कर देना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना। हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। मे बी शाम को देख रहे होगे तो गुड नाइट बच्चों।